हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 21 नवंबर है और आज की वीडियो में हम लोग 21 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। 2013 से हर साल विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार जो 2022 में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है, इसका थीम रखा गया है अदृश्य को दृश्य बनाना। और 19 नवंबर को ही विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा बनी है। तो मनिका बत्रा पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीता है। और इन्होंने कौन से मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसमें मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ अन्य खेल है, इसे भी देख लेते हैं। 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो ये हुआ बेलग्रेड में। 2022 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, यह बेलग्रेड में हुआ था और इसमें विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था और फिर बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक जीता था। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है डायमंड लीग। तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेपाल ने अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। तो नेपाल में चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए नेपाल ने जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उनको अपना अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, इसे आप याद रखिएगा। और नेपाल की जो प्रतिनिधि सभा है वहाँ पे 275 सीट है और विधानसभा की 550 सीट है। तो नेपाल में टोटल 7 प्रांत है और उस 7 प्रांतों में विधानसभा की 550 सीट है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है काठमांडू। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है और इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे यानी प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अगर 6 वर्ष पूरा होने से पहले अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो वे अपने अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और भारत की जो प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम था रमा देवी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना था? तो विश्व में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश बन गया था न्यूजीलैंड। और स्वीप कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, स्वीप कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने शुरू किया मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट, ये एक वार्षिक शो है जो किसका है? तो भारतीय वायुसेना का है। एयर फेस्ट 2022 नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। तो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है और इसका उद्देश्य है कि वायुसेना के जो रोमांचकारी करियर होता है उसके प्रति युवाओं को आकर्षित करना। तो वायुसेना में जो नौकरी के लिए युवा को आकर्षित करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है रोमांचकारी करियर के प्रति युवाओं को आकर्षित करना। और नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022। तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ था और ये बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। और रेडियो अक्ष, तो ये रेडियो अक्ष नागपुर से लॉन्च किया गया था और ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक 22वां फीफा पुरुष विश्व कप कतर में आयोजित किया जा रहा है। तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन होने वाला है और कौन सा संस्करण है? तो इसका 22वां संस्करण है और ये कतर में आयोजित हो रहा है। कतर में जो दोहा है वहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है, दोहा कतर में ये आयोजित हो रहा है, इसका 22वां संस्करण है और इसमें टोटल 32 टीम शामिल हुई हैं। और इसका जो फुटबॉल है, फुटबॉल का नाम है अल रेहला और इसे एडिडास कंपनी ने बनाया है। तो इसके फुटबॉल का नाम रखा गया है अल रेहला, जिसे एडिडास ने बनाया है। और इस अल रेहला का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यात्रा। तो अल रेहला का मतलब क्या है? यात्रा। चलिए नेक्स्ट है, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है लाइव। और 2026 में जो होगा फीफा विश्व कप वह यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इन 3 देशों में होने वाला है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में 2026 वाला फीफा विश्व कप। और इसका जो सर्वाधिक विजेता कौन रहा है? फीफा विश्व कप का सर्वाधिक विजेता रहा है ब्राज़ील। और एशिया में ये 2002 में हुआ था। तो फीफा विश्व कप एशिया में एक बार आयोजित हुआ है, कब? तो 2002 में। और कहाँ पे? तो जापान और दक्षिण कोरिया में। तो एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया में 2002 में इसका आयोजन हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ अन्य खेल है।
अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो इसका आयोजन इंडिया में हुआ है और इसका विजेता स्पेन रहा है और उप विजेता कोलंबिया रहा है। तो स्पेन कोलंबिया को हरा के विजेता रहा है और इसका शुभंकर था ईवा, इसके शुभंकर का नाम ईवा था। नेक्स्ट है डूरंड कप, तो डूरंड कप का विजेता बेंगलुरु रहा है और फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी और उड़ीसा के भुवनेश्वर से शुरू हुआ था फुटबॉल फॉर ऑल। नेक्स्ट है 6 नंबर, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है। तो एक पोर्टल है जिसका नाम है अमर सरकार और इसे किसने लॉन्च किया था? त्रिपुरा राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसका उद्देश्य है सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य, मतलब ये जो योजना है अमर सरकार पोर्टल है, ये सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेगी और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च होती है उसका लाभ जनता को पहुँचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत 78 विभाग शामिल किए गए हैं, 78 विभाग इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रू जनजाति, तो ब्रू जनजाति मिजोरम से त्रिपुरा में विस्थापित हुई है और कुछ समय पहले ब्रू रियांग समझौता हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ब्रू जनजाति कहाँ विस्थापित हुई है? तो मिजोरम से त्रिपुरा में विस्थापित हुई है और ब्रू रियांग समझौता कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने किया था। नेक्स्ट है 7 नंबर, 19 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसमें टोटल 3 सदस्य होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनका नाम है राजीव कुमार, इन्हें हाल ही में नेपाल ने अपने चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है राजीव कुमार जी को। और 2 और सदस्य इसमें है, तो एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और एक दूसरे सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें नियुक्त किया है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है और इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार और इसके सदस्य का नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अरुण गोयल अभी हाल में नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, बाली यात्रा का संबंध उड़ीसा राज्य से है और उड़ीसा के कटक जिला में इसका आयोजन किया गया बाली यात्रा का और इसका प्रमुख उद्देश्य है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है बाली यात्रा की। और इस जो बाली यात्रा में कागज़ के 22,000 नाव बनाए गए हैं और ये नाव बच्चों ने बनाए हैं और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है, कागज़ के 22,000 नाव। नेक्स्ट है 9 नंबर, 19 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार किसे दिया है? तो दलाई लामा को दिया है और दलाई लामा तिब्बती धर्म गुरु हैं, इसे आप याद रखिएगा दलाई लामा। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्होंने दलाई लामा को ये शांति पुरस्कार दिया है, इसे आप याद रखिएगा। और लद्दाख राज्य सरकार ने भी दलाई लामा को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया था कुछ समय पहले, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, ब्रिटेन ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तो अभी हाल में G20 की बैठक हो रही है और G20 की बैठक कहाँ हो रही है? तो बाली इंडोनेशिया में। और इसमें जो भारत से गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हैं ऋषि सुनक जी, तो इन लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है यंग प्रोफेशनल स्कीम। और ये जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो 18 से जो 30 वर्ष के युवा हैं, हर साल 3,000 जो डिग्री धारक युवा होंगे 18 से 30 वर्ष के, वे ब्रिटेन जाएंगे और वहाँ पे उनको 2 साल की जॉब दी जाएगी। तो इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है और भारत ऐसा पहला देश बना है जिसके साथ ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है, इसे आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।